हेलो बच्चों, मैं हिमांशु जंगीनिया और आपका आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए पार्ट 8 जो कि आपका ट्रिगोमेट्री का है, तो उसको वन शॉट में हम बनाएंगे। तो बच्चों, ये आज से आपका जो ट्रिगोमेट्री से संबंधित जितना भी फोबिया है ना, वो आज से हटने वाला है। जो आपको डर लगता है, देखो आइडेंटिटीज तो हमने पहले क्लियर की हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है ना, तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान चैप्टर है आज से। तो यहाँ पर क्या है, तो हम जो यहाँ पे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करेंगे और हर एक्सरसाइज का लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, मैंने आपकी एक्सरसाइज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड उठाया है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये एग्जाम के हिसाब से भी हैं और साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, 8.1 एक्सरसाइज, 8.2 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज, वो सारे डाउट आठ से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन 1 = 3/4 है। तो कोस ए टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये मान हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। अब देखो, जब भी इस प्रकार से आता है तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। ठीक है ना, क्या बनाना होता है, समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो हम इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और यहाँ पर देखो, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब जो 90 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है मेरे भाई, वो कहलाती है कर्ण। और यहाँ पर ये होती है आधार और ये कहलाती है हमारी लंब। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। देखो, पहले नाम दोगे आप ए, बी और सी। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है कि आपसे यहाँ पर बोला है कि साइन ए। अब देखो, ए कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। और जब मैंने आपको रूल पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर हमारा आता था साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो, साइन थीटा की जगह हम ए लिखेंगे, तो क्या होता है इसका लंब बटे कर्ण। ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक का, ये सेक का और ये कोट का, मैंने आइडेंटिटी में आपको समझाया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ए। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि जब आप इस प्रकार से कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, वो समझना एक बार, कि जब भी थीटा के सामने, ये थीटा है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमेशा लंब होगी और ये आपकी आधार होगी। समझ बेटा मैंने क्या समझाया आपको, कि जो थीटा है ना, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और ये दूसरी वाली है जो आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण ही रहती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ए की जगह सी होता, तो फिर सी के सामने वाला ये लंब हो जाता और ये हमारा क्या बन जाता, आधार। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें दिया हुआ है कि इसका मान 3/4 है। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4 है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि तीनों भुजा आपके पास होना बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर दो है, तो तीसरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा, 4 है, तो 4 लिख देंगे। लंब भाई कितना है, 3 है, और आधार कितना है हमारे पास, जो कि हमें ज्ञात करना होगा ए बी, ये हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 बराबर, यहाँ पर देखो प्लस आएगा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, तो प्लस ए बी का स्क्वायर। नंबर को नंबर के पास भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 16 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। तो 7 ए बी का स्क्वायर। यहां से पावर 2 हटा दो, सामने रूट लग जाएगा। ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास, रूट में 7 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी कितना आ गया, √7 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक तो कोस ए का मान, हमें एक तो कोस ए का मान ज्ञात करना है। अब देखो, कोस का मतलब क्या होता है, देखो ये साइन है, ये कोस है, तो कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पर ए के सामने वाला ये लंब है, तो ये आधार है। तो आधार कितना है हमारा, √7 है, और कर्ण कितना है हमारे पास, 4 है। इसी प्रकार हमें टेन का बताना है, तो टेन ए बराबर, टेन का मतलब क्या होता है, साइन कोस टेन।
tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब देखो a के लिए बात कर रहा है तो लंब कितना है इसका 3, तो 3 बटे आधार कितना है √7। तो इस प्रकार बच्चों हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद भी है आपको समझ भी आया है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि कोट बराबर, यहाँ थीटा है, कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो क्या करना होगा, वही हमें एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया और यहाँ पे 90 डिग्री हमको शो करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8। मैंने रूल लिखवाया था आपको अभी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये आपका कोसेक, ये सेक और ये होता है कोट। तो कोट का मतलब है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बच्चों देखो नाम आप दे दीजिए ए बी और सी। अब यहाँ पे जब थीटा की बात होती है ना तो हमें ए बी सी को नहीं देखना है, हमें केवल डायरेक्ट करना है। कैसे? तो ये वाला जो साइड होगा वो आपका कर्ण कहलाएगा, ये फिर आपका आधार कहलाएगा और ये आपका लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर आधार कितना है 7 है और हमारा जो लंब है वो कितना है 8 है। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण का सूत्र हमने पढ़ा था अभी पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पर AC है हमारा, लंब हमारा कितना है देखो 8 है तो 8 का स्क्वायर और आधार कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8 8 64 और 7 7 49। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 113 हो गया। स्क्वायर हटा दो सामने लग जाएगा रूट। AC का मान कितना आ गया, रूट में 113 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, हमें पहला पॉइंट क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। दोनों साइड यहाँ पे आप ध्यान दो तो दोनों साइड हमारे पास सेम है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो इसकी आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होती है यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है दोनों जगह, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस, यहाँ पर भी कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखो ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। तो साइन का मतलब क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कितना है इसमें 8 है और कर्ण कितना है √113 है, तो हम लिख देंगे 8/113। इसी प्रकार कोस का मतलब क्या है, कोस का मतलब होता है हमारे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास √113। अब हम क्या करेंगे, जो सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और साइन कितना है हमारे पास 8/√113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस का स्क्वायर, कोस कितना है 7/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। यानी जब रूट का संख्या का जब आप वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है और डिजिट बाहर निकल जाती है। अब क्या करेंगे हम 1 माइनस 7 का 7 7 49, यहाँ पर 113, नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लोगे 113 आएगा, नीचे भाग ऊपर से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 113 आएगा। अब क्या करेंगे हम नीचे भाग करेंगे और ऊपर को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस करो आप, 113 में से 49 गए तो 64 गए तो 49 बच गए बटे 113, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 64/113।
यहाँ पर ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 49/64। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला था, ये क्वेश्चन नंबर आपके 8.1 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज अब 8.2 होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो आपके ट्रिगोमेट्री पर बेस है। अब जिनको ट्रिगोमेट्री टेबल यानी कि आपके त्रिकोणमिति सारणी वो आपको आना बहुत जरूरी है। बार बार बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे बेस्ट आइडिया वहां से करने का। तो यहाँ पर देखो ट्रिगोमेट्री टेबल जो होती है यानी आपके त्रिकोणमिति सारणी होती है, उनमें देखो आपको इनका मान रखना पड़ेगा। तो हमारे जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 होता है, टेन 45 का 1 होता है, और कोसेक 60 का जो हमारा मान होता है वो बच्चों होता है हमारा 2/√3। इसी प्रकार सेक 30 का जो मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और कोस 60 का जो मान होता है वो हमारे होता है 1/2, और कोट 45 का मान होता है 1। ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको सोल्व करना होगा। तो हम नीचे 1 मान लेंगे, और यहाँ पर 2 का 1 का और √3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2√3 आएगा, 2 से 2 हट गया, √3 को 1 से कर दो, √3 हो गया, प्लस 1 का भाग 2√3 में दोगे 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से करोगे क्या आएगा 2√3 आ जाएगा। √3 से √3 हट गया, 2 2 दूनी 4 बटे, इसी प्रकार यहाँ पर भी 2√3 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, देखो 2√3 नहीं होगा, 2 का भाग दोगे √3 बचेगा केवल, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा, और यहाँ पर आ गया 2√3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये 2 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3√3 - 4 बटे 2√3 बटे, देखो ये भी √3 ये भी √3, 2 और 1 कितना हो गया 3√3, और प्लस का क्या है 4 बटे में 2√3, ये कट गया आपका। तो यहाँ पर क्या आ गया 3√3 - 4 और 3√3 प्लस का 4। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, अब आपको केवल यहाँ पर जो, देखो जब भी हर की संख्या में रूट में जब आता है ना आपके, तो हर का परिमेयकरण करना होता है। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, ये जो आपको संख्या दी हुई है इसी संख्या को ऊपर और नीचे यानी अंश और हर से गुणा करोगे। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिखोगे अंश व हर को, अंश व हर को 3√3 - 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3√3 - 4 बटे 3√3 प्लस का 4, अंश व हर से गुणा करेंगे, तो 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर देखो दोनों डिजिट सेम है, तो कितनी बार आ रही है 2 बार आ रही है, तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर है a + b और यहाँ पर है a - b, तो a + b और a - b का सूत्र होता है a² - b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी देखो ऊपर वाली जो यूज हो रही है वो है a - b का स्क्वायर, यानी a² - 2ab प्लस का b²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर, ये a की डिजिट है ये b की डिजिट है, तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू क्या है 3√3 और b की वैल्यू है 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर। देखो 3√3 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुणा कर दोगे, 3 तिया हो गया 9, और √3 गुणा √3 करोगे रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, और 4 का कितना होता है 16। अब क्या करोगे आप, अब देखिए 3√3 का स्क्वायर अभी निकाला था हमने 27 आया था, माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक कितना हो गया 24 √3, और प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटे 27 में से 16 गया तो कितना बच गया 11, 27 + 16 कर दो कितना हो गया 43, माइनस का 24 √3 बटे में 11।
देखो यहाँ पे माइनस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर रूट की संख्या है, यहाँ पर रूट की संख्या नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि यदि टेन जो है ए प्लस बी का मान √3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ट्रिगोमेट्री टेबल जो आपकी है, त्रिकोणमिति सारणी है, उसमें आपको देखना होगा कि आपने जब वहां पर देखोगे तो टेन √3 यानी टेन की सारणी में √3 जो दिखाई देगा ना, वो आपको 60 डिग्री पर दिखाई देगा। और जो टेन 1/√3 जो दिखाई देगा, वो आपको 30 डिग्री पर दिखाई देगा। कितने पर दिखाई देगा? 30 डिग्री पर दिखाई देगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो टेन ए प्लस बी बराबर √3। तो हम टेन और √3 को हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह हम लिखेंगे 60। तो हम ए प्लस बी बराबर कर देंगे 60 डिग्री। और इसी प्रकार टेन 1/√3 को हटा देंगे, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस का सेम कट जाएगा। ये बी और ये बी कितना हो गया? 2, सॉरी ए है ना, तो 2a हो गया। ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 90 हो गया। ए को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा? भाग में चला जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इसको कर दो समीकरण नंबर 1 और इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख दो। अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर जो ए है हमारा 1 है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहां पर क्या कर देंगे, ए की जगह 45 डिग्री हम यहां पर रख देंगे। तो ए की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। और ए का हमने अभी निकाला है, कितना निकाला था? 45 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो अगले क्वेश्चन है, ये देखो एग्जाम की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा मैं नहीं, और इन्हीं में ही बच्चों को डाउट रहता है, और वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और सीधी सी बात है, आपको लगता है डिफिकल्ट, लगता ही है, लेकिन आज से इजी रहेगा आपके लिए। बस आइडेंटिटीज आपको आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिनका मान साइन कोस में बदल रहा है उनको बदलने की कोशिश करो, और जो साइन कोस में दिया हुआ है उसको छेड़ने की कोशिश मत करो। जैसे कि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर दो साइड है, एक ये हमारी LHS कहलाती है, यानी बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष का मतलब उल्टा हाथ। और ये हमारा RHS कहलाता है, यानी दायां पक्ष यानी सीधा हाथ। ये दोनों मान आपके इक्वल आना जरूरी होता है। तो हम पहले LHS को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो LHS है हमारा, यहाँ पे LHS क्या है, यहाँ पे देखिए LHS हमें जो दिया हुआ है वो है कोस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। जब बच्चों आप इस प्रकार से कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है ना। अब यहां से ये हट गया, क्या बच गया? कोस। और यहाँ पर कोस कितना हो गया? कोस स्क्वायर ए। कोस से कोस हट गया, एक बच गया। तो एक, अब देखो ये कोस हट गया, ये बच रहा है ना, 1 प्लस साइन है। यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, तो कितनी बार हो गया? ये 2 बार हो गया। तो हम ये लगा देंगे इस प्रकार, 2 बार कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है, और वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए को हम इसी प्रकार लिख देंगे, प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और बी की वैल्यू क्या है? साइन ए है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब क्या करोगे, कोस स्क्वायर ए को सेम लिख दो, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, और 2 को साइन से करोगे क्या आएगा? 2 साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है हमारे? बटे में है 1 प्लस साइन ए
एक प्लस साइन ए और कोस ए। तो हम इसको इसी प्रकार यहां पर लिख देंगे। अब देखो आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के बराबर। ये लिखा हुआ है देखो आइडेंटिटी में आपके, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस, और ये बच गया हमारा 1 + 2 साइन ए, इसको सेम इसी प्रकार लिख देंगे 1 + साइन ए, और यहां पर क्या है कोस ए। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, +2 साइन ए बटे में 1 + साइन ए और कोस ए। अब देखो ये 2 और 2 मत जोड़ देना क्योंकि इसके साथ साइन है, सेम नहीं है। यदि यहां पर भी साइन होता तो जुड़ता। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 हट गया 1, 2 से 2 हट गया, क्या बच गया साइन ए बटे में क्या बच रहा है 1 + साइन ए और कोस ए। देखो ये सेम पूरा कट गया, क्या बच गया 2/कोस। अब बेटा आपने रूल जब पढ़ा था कि जो कोस होता है ना उसका उल्टा होता है सेक, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए। क्या हमें यही आंसर लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था। तो ये हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, वो पॉइंट है कि tan a माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 + सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बच्चों जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले भी मैंने आपको समझाया था जब लास्ट प्रश्न किया था अभी हमने, कि जिसका मान साइन कोस में बदल जाए तो सबसे पहला काम आपको वो करना होगा। तो देखो tan का मतलब होता है साइन बटे कोस, tan का मतलब क्या होता है साइन बटे कोस होता है, और कोट का मतलब होता है कोस बटे साइन। यह आइडेंटिटी में हमने सीखा है। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS हमारा क्या है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 माइनस कोट का मतलब क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस का कोट का मतलब क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस टेन का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब कुल मिला के साइन की जगह साइन बटे कोस, सॉरी टेन की जगह साइन बटे कोस, और कोट की जगह कोस बटे साइन रखना होगा। अब देखो यहाँ पर एक मान लो, और इनका आप एलसीएम लोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा आएगा, 1 का भाग दोगे साइन, साइन को 1 से कर दो साइन थीटा, इसी प्रकार यहाँ पर आएगा कोस थीटा, प्लस यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा बटे का साइन थीटा। एलसीएम लोगे क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम यहाँ पे जब आप लोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 1 का भाग, देखो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस का क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से, इसी प्रकार बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से। तो साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में, और कोस थीटा को हम गुणा करेंगे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर भी हम करेंगे। तो यहां पर क्या है कोस को कोस से करोगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा बटे में, साइन को इससे गुणा करोगे साइन थीटा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या है देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हमें क्या दोनों को बिल्कुल कॉपी करना है। कॉपी का मतलब यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पर कोस माइनस का, यहाँ कोस प्लस का, मतलब सिंबल है जो दोनों साइड सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन लेके इनके सिंबल को सेम कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको सेम लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
देखो दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, इससे ये फायदा हो जाएगा। अब क्या हो गया, देखो हमने दोनों को सेम कर लिया है। अब यहाँ पे लिखोगे साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो हमारा जो एलसीएम है वो दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये हो गया, तो इसको हम लिख देंगे कोस थीटा और साइन थीटा। और यहाँ पर देखो दोनों साइड सेम कर दिया हमने, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस ये हट गया पूरा, क्या बच गया, एक साइन बच गया, एक साइन यहाँ पर दो यहाँ पर, तो कितने हो गए, तीन हो गए, तो साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार साइन से ये हट गया, कोस बच गया, एक और दो यहाँ पर कितने हो गए, तीन हो गए। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बच्चों देखो आपको पता हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर देंगे। तो देखो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए का स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस बी का मतलब हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपॉन लगा के, और हमें दिया हुआ है कोस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो पूरा सेम है, काट देंगे हम इस प्रकार से। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, एक होता है, किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, प्लस यहाँ पे क्या है, और साइन थीटा और कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख दोगे साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो जो नीचे का जो हर की जो संख्या होती है ना, वो अंश में जितनी भी संख्या है उनके ऊपर होती है, तो कहने का मतलब ये एक के ऊपर भी है कोस थीटा और साइन थीटा, इसी प्रकार ये इनके ऊपर भी है तो साइन थीटा और कोस थीटा इनके ऊपर भी है, इस प्रकार से होगा। अब हम क्या कर देंगे, देखो साइन से साइन काट देंगे, कोस से कोस को काट देंगे, एक बटे कोस, एक बटे कोस का मान होता है सेक, तो यहां पर हो जाएगा सेक थीटा। एक बटे साइन, साइन का मान होता है कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा। और यहां पर कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, एक, तो देखो हमें क्या यही लाना था, क्या, एक प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी हैंस प्रूव्ड हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी इति सिद्धम। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें करना है। देखो क्वेश्चन इजी है, बस केवल आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी, ये प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है ना, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए का रूट। अब देखो जब भी आप इस प्रकार से करते हो तो देखो यहाँ पर रूट है, तो रूट जब भी होता है आगे सोल्व हो नहीं सकता, क्योंकि हमें साइन के टुकड़े हो नहीं सकते, तो हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे आप एलएचएस को लोगे, और एलएचएस हमारा यहाँ पर है रूट में एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए। तो हर का परिमेयकरण का मतलब इस संख्या को ऊपर अंश और हर से गुणा कर देंगे, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिखोगे अंश व हर को, अंश व हर को एक प्लस साइन ए से गुणा करने पर, से गुणा करने पर गुणा कर देंगे। तो देखो रूट लगाओगे आप इस प्रकार से, एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए, गुणा करना होगा हमें किससे, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, तो एक प्लस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों साइड डिजिट्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, तो दोनों का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक प्लस साइन ए का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, बटे एक माइनस साइन ए और एक प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, वो है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, एक का स्क्वायर है, और बी क्या है, हमारा साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब रूट एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे
1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ए आएगा ये। अब क्या होता है कि देखो आपने पढ़ाया आइडेंटिटी में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख दोगे रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो रूट यदि आपको हटाना है तो उनका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटाओगे इसका स्क्वायर हटाओगे, रूट हट जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बटे का कोस ए। अब देखो 1 बटे कोस का मान होता है आपका सेक, ठीक है ना, और साइन बटे कोस का मतलब क्या होता है, साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन। क्या हमें यही लेके आना था क्या आंसर, बिल्कुल ये लेके आना था। तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया, ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पर टेन ए लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्लियर यहाँ पर हो चुका है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जो अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर टेन थीटा हमें लाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो हमारा LHS जो है वो है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस का कोस थीटा। अब देखो बच्चों क्या है कि दोनों में साइन थीटा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। साइन से साइन हट गया, 1 माइनस 2, यहां पर साइन 1 है और यहां पर 3 है, तो कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर भी कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखो कितने बच गए, 3 थे, 1 ले लिया, कितना बच गया, 2 बच गया। कोस से कोस हट गया, क्या बच गया, 1। आपको लाना क्या है, टेन, और टेन का मतलब होता है साइन बटे कोस। तो आपका देखो आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 की जगह, सॉरी इसकी जगह हमें कोस और 1 लाना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या आपने आइडेंटिटी यहां पर पढ़ी है, ठीक है ना। तो हम जहां पर लगाएंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब क्या होगा, अब हम पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले जो होता है आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, क्योंकि पहले रूल यही बोलेगा आपको, पहले इसको सोल्व कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले माइनस नहीं करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि बोर्ड मास का नियम काम आता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 को कोस स्क्वायर से कर दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो साइन थीटा और माइनस का 1 प्लस, यहां पर क्या है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा और ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये इसी प्रकार है। अब देखो माइनस का 1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा सेम है, पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और हमें पता है कि साइन बटे कोस का मान क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको आया है तो एक प्रश्न जो आपका ये है, ये आपको सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। देखो वैसे तो क्या होता है कि LHS बराबर RHS ही आता है, तो आपको सीधी सी बात है कि आंसर आपको ये लेके आना है। एक बार इसको करिएगा, और यदि आपका आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना है कि सर हमने कर लिया है, हमने अचीव कर लिया है कि हमको ट्रिगोमेट्री किस प्रकार से हमें सोल्व करनी है। तो बच्चों इसी प्रकार हम तैयारी करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।